राधे राधे फ्रेंड्स, मैं कुसुम मिश्रा अपने चैनल सफल ज़िंदगी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक से हुए होंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि महिलाओं को बाल कब धोने हैं, पूजा का सामान कब लाना है, आदि आदि कई तरह की जानकारियाँ दूंगी। आप वीडियो पे बने रहिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्र कल से शुरू है, कल, और 2 मुहूर्त हैं। प्रातःकालीन 5:51 से और 9:30 बजे तक, और दूसरा 11:30 से और 11:45 बजे तक, 12:45 तक। और उसके बाद आप पूरे दिन कर सकते पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई संशय मत रखिएगा, क्योंकि पहले दिन बहुत काम होता है तो मुश्किल हो जाता है उस समय महिलाओं को करना। तो सबसे पहले तो बाल धोने का बताऊंगी, क्योंकि आज के दिन मतलब एक पितृ विसर्जन अमावस्या है, तो आज के दिन महिलाएं बाल नहीं धोती हैं। और दूसरे दिन गुरुवार पड़ रहा, तो अब महिलाएं धोएं कब बाल? समस्या तो है ही। तो इसके लिए तो हम चाहेंगे कि आप गुरुवार को सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बाल धो लीजिएगा और विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा, और अपने बालों को अच्छे से सुखा के तब आप पूजा में बैठिएगा। और कई महिलाओं को हमने देखा कि बाल पानी चोरा, ये सब शोभा नहीं देता और धार्मिक हिसाब से भी बढ़िया नहीं है। तो आप बैठिएगा और चौकी लगा लीजिए। अब मैं बताऊंगी आपको आगे कि कैसे स्थापना करनी है, कैसे मूर्ति स्थापना करनी, कैसे कलश की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले आप एक चौकी रखिएगा, चौकी पे वस्त्र बिछा के, और अपना मुंह रखिएगा आप पूरब दिशा की तरफ, ईशान कोण की तरफ। और जो चौकी में भगवान माता जी को स्थापित करेंगी, उसको आप अपने साइड रखिएगा, पश्चिम साइड में। तो इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माता रानी इस बार कैसे आ रही हैं। क्योंकि हर बार जब पितृलोक को चले जाते हैं, तो दूसरे दिन हमारी माता रानी अपने गणों के साथ इस पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं, सभी अपने भक्तों का हाल चाल लेने। तो वो कल आएंगी। तो कल का दिन गुरुवार पड़ रहा, गुरुवार वाले दिन माता रानी अपनी डोली पर सवार होकर आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जब माता रानी डोली पे आती हैं, पालकी में बैठ के आती हैं, तो देश में विदेश में सभी जगह संसार में महामारियाँ फैलती हैं, आर्थिक परेशानियाँ आती हैं, ये सब चिंताएं बनी रहती हैं। हालांकि इस पे भक्तों को नहीं चिंता करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी पे विशेष अनुकंपा रहती है। जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अपना सब बढ़िया से, उनका सब अच्छे से होता है। तो आप चलिए, अच्छा आप बताते हैं आपको कैसे आपको स्थापना करनी है। तो आप जब आसन बिछा के बैठ जाएंगी, तो सबसे पहले आप मूर्ति हो या फोटो हो माँ की, वो आप चौकी पे रखिए, और कलश रखिए। कलश में नीचे पहले आप चावल रख लीजिए, चावल का आसन दीजिए कलश को। और कलश मिट्टी का और किसी धातु का होना चाहिए, पर लोहे या स्टील का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये सब ना हो तो आप उसका ले सकती, मिट्टी का बना सकती है। और उसमें सुपारी, पंचरत्न ज़रूर डालिएगा, और सिक्का डाल दीजिएगा, गंगाजल, पहले गंगाजल फिर पानी, उसके बाद ये सब तीनों चीज़ें डाल के, और उस पर 5 जो बिल पत्र आते हैं पवित्र, उसमें से आपको आम का जिसका भी मिल जाए उसके 9 पत्र डालने चाहिए आपको गिनती से। और उसके ऊपर कटोरी में चावल रख दीजिएगा, और उसके ऊपर गीला नारियल रखिएगा। गीला नारियल बहुत शुभ होता है, उसमें कलावा या वो बांध के, चुन्नी बांध के, और लोटे में भी जो उसका होता है उसमें भी बांध लीजिएगा वो कलावा, और स्वास्तिक बना दीजिएगा। और आप उनके माता की फ़ोटो के सामने सबसे पहले आपका मुँह रहेगा माँ की फ़ोटो के सामने। तो आप बाएं साइड में रखिएगा कलश, और दाहिने साइड में जोत जलाइएगा माँ की। और जोत जलाने के बाद आप कोशिश करिएगा, अगर आपको गाय के दूध में घी मिल जाए तब तो बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो आप मिलावटी घी मत इस्तेमाल करिएगा, उसकी जगह आप तिल्ली का तेल इस्तेमाल कर लीजिएगा, और लाल कलावा की उसमें जोत डालिएगा। उसको आप जो जला सकती हैं, आप अखंड भी जला सकती हैं, आप थोड़ी बहुत देर के, जैसी आपकी श्रद्धा भाव हो, जैसा भी कुछ भी कर सकती हैं आप। उसके बाद आप माँ को चुनरी उड़ाइए, उनको सिंदूर लगाइए, और उनको माला पहनाइए, पुष्प अर्पित करिए, और ऋतु फल लगाइए, और उनको भोग लगाइए माँ को। लगाने के बाद आप
दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकती हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो 13 अध्याय तो पूरे दिन नहीं कर सकते हैं। उससे शास्त्र तो ये होता है कि 13वां अध्याय आप एक ही दिन में करें। अगर नहीं कर पाती हैं तो आप सिर्फ एक अध्याय करिए और उसके बाद आप जो है क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, आरती कर लीजिए। पहले आरती करिए, फिर क्षमा प्रार्थना करिए और उसके बाद आपका ये सब करने के बाद, और आप अगर ये सब नहीं कर पाती हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकती हैं, कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो ये आपके पहले दिन की पूजा रही। और आगे दूसरे दिन की पूजा है और अष्टमी है। अष्टमी हमारी पड़ रही है 11 तारीख को, गुरुवार को। तो उस दिन भी आपको विशेष पूजा होगी, तो हम आपके लिए बताएंगे। कुछ महिलाएं हमारे यहाँ ऐसी होती है जो सिर्फ पहला आखिरी रखती हैं व्रत, और कुछ पूरे 9 दिन रखती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं, जैसा आपका स्वास्थ्य अलाउ करे वैसा ही आप करिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे ही व्रत रखें। और अगर आपसे हो सके, आप निरोगी हैं, तो आप बिना नमक के भी रह सकती हैं। नहीं तो आप फलाहार कर रह के बिना नमक, सेंधा नमक खा के भी आप व्रत पूरा कर सकती हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य अलाउ करे वैसा आप करिए। और एक विशेष सूचना आपको ये बताना चाह रही है, कुछ महिलाओं को और बच्चों को बुध अस्त चल रहा होता, बुध परेशान करता, बुध ग्रह। तो आप उसके लिए विशेष उपाय ये करेंगी कि आप बुधवार वाले दिन 3 कन्याओं को बुला के हरे वस्त्र, हरी चुन्नी और आप जो है हरी चूड़ियाँ उनको देंगी अगर, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और आप अवश्य करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको अनुकूल होता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी हमें बताइएगा। और आप आप हमें जो है लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। ठीक है, बस हमारा यहीं तक वीडियो था। और आपको कैसा लगा, धन्यवाद।